ऐसा कुछ नहीं है कि श्रमिकों का हक मार कर ही फैक्ट्री चलाई जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी तक चीनी मिलों पर आपने किसानों को ही धरने प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन आज मिल के ये कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इस समय मैं कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा में मौजूद हूं और इस विधानसभा में उत्तम शुगर मिल के ये कर्मचारी हैं, धरने पर बैठ गए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, आखिर क्यों धरने पर बैठने के लिए ये विवश हुए हैं, इनसे ही सीधी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूप सिंह है जी। भूप सिंह जी, क्या कारण रहा जो आज आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं? सबसे पहले तो विपिन जी, मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहूँगा, जो इन गरीब श्रमिकों की आवाज़ आप अपने चैनल को देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। धरने का तो बड़ी व्यवस्था है इनकी श्रमिकों की, जो बड़े लंबे समय से इस आस लगाए बैठे थे कि शायद हमें धरना ना करना पड़े और हमारे हक जो श्रमिकों के हैं वो हमें मिल जाएंगे। कभी रहम करेगा ये मैनेजमेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन्हें विवश होना पड़ा कि आज ये धरने के इस पहले दिवस पर बैठे हुए हैं। मतलब दबाकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है मिल प्रबंधन के द्वारा। मिल प्रबंधन 17 साल से शोषण इन श्रमिकों का बेबाकी से कर रहा है, धड़ल्ले से। लेकिन भूप सिंह जी, इस मिल में तो बहुत कर्मचारी हैं और आप लोग तो यहाँ पर केवल 5 कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या और कर्मचारी आप लोगों के साथ नहीं है क्या? ये हमारा एक नियम है, यानी धरना प्रदर्शन का एक नियमावली है, जिसके तहत हमें इनको एक नोटिस दिया था 6 दिसंबर को। वो चेतावनी पत्र था कि ये सब मांगे उसमें हमें रखी थी कि इन मांगों को हमारी पूरा किया जाए, नहीं तो फिर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 14 दिन के बाद भी नियम नहीं होता कि धरना रखा जाए। उसके बाद फिर हमें 22 तारीख को 14 दिन पूरे होने के बाद फिर एक नोटिस दिया इनको, जिसमें अपना पूरा शेड्यूल उनको दिया धरने की उस नियमावली के तहत, जो विधान के अनुसार है। उसके अनुसार जो है हमें इनको पूरा डिटेल अपने उस नोटिस में लिख के दिया कि अगर हमारी इन मांगों को, श्रमिकों की इन जायज़ मांगों को आप पूरा नहीं करते हैं तो 6 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और ये धरना प्रदर्शन की जो शेड्यूल है वो ये है कि 5 कर्मचारी गेट पे धरने पर बैठेंगे और फैक्ट्री के किसी कार्य को प्रभावित नहीं होने देंगे। 5 लोग जो कर्मचारी आज बैठेंगे पहले दिन, कल को दूसरे 5 कर्मचारी बैठेंगे, तीसरे दिन दूसरे 5, यानी जो एक बार बैठेगा वो नहीं बैठेगा, दूसरे कर्मचारी बैठेंगे। इसलिए आज प्रथम दिवस है, 5 ही लोगों को बैठना हमारे दिए गए शेड्यूल के अनुसार। जो शेड्यूल पूरा हमें यहाँ मिल प्रबंधन को रजिस्ट्री किया था और उसकी एक रजिस्ट्री हमें प्रमुख सचिव श्रम उत्तर प्रदेश लखनऊ को की थी और हमारे जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर, एसएसपी महोदय सहारनपुर, एसडीएम साहब नकुड़, थाना गंगो, थाना नकुड़ और हमारे लेबर कमिश्नर कानपुर और उप श्रम आयुक्त हमारे यहाँ मैडम ये जो हैं डीएलसी महोदय सहारनपुर को, उनको सबको सूचना हमें दी थी। और वो शेड्यूल बताया था कि 5-5 लोग बैठेंगे। 13 तारीख तक हमारे 5-5 लोग बैठेंगे, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। 13 तारीख के बाद जो हमारे 5 लोग बैठेंगे वो भूख हड़ताल करेंगे, वो निराहार रह करके हड़ताल पर बैठेंगे। और 19 तारीख तक अगर हमारी इन मांगों को नहीं सुना गया और नहीं पूरा किया जाता है तो 20 तारीख को हम अपना काम, जितने हमारे 700 कर्मियाँ हैं मिल में, वो अपना काम बंद करके वो धरने पर बैठ जाएंगे। तो आज आप 5 लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या आज आपकी ड्यूटी है? हाँ, आज मेरी ड्यूटी है और 4 मेरे साथी, 4 मेरे सहकर्मी हैं मिल के, वो भी मेरे साथ हैं। आज हमारा प्रथम दिवस का धरना है, सांकेतिक धरना है। इन दिनों में है हमें अपने फैक्ट्री के कार्यों को प्रभावित नहीं होने देना है, उत्पादन पर कोई असर जिसका ना पड़े। जिस व्यक्ति की ड्यूटी है उसको हम यहाँ नहीं बैठाओगे और जो बैठेगा जिसकी ड्यूटी है तो वो अपनी छुट्टी लेकर के बैठेगा। मतलब मिल की आप लोगों को फिक्र भी है? बिल्कुल, हम, ये हमारी माँ है फैक्ट्री, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। हम अपना हक मांग रहे हैं, शासन की अधिसूचना के अनुसार चाह रहे हैं। हमारी कोई ये मांग नहीं है कि हमें ये वेतन दे दो, हमारी अपनी कोई मांग नहीं है। हमारे लिए जो शासन ने तय किया है, उत्तर प्रदेश की तमाम चीनी कारखानों पर जो तमाम वैक्यूम चीनी कारखानों पर लागू है, जिसके
जिसे देने के लिए बाध्य हैं, जिसे प्रशासन ने शासन की अधिसूचना को लागू करवाना, ये हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम इस काम को करें, हमें मजबूर और विवश होकर के जो है धरने पर बैठना पड़ा, जबकि ये काम शासन की अधिसूचना को लागू करवाने का प्रशासन का था, हमारा नहीं था। तो इस फैक्ट्री में लगभग कितने कर्मचारी हैं? लगभग 650-700 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। तो आने वाले समय में अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या यहाँ पर हड़ताल हो सकती है और वो सभी जितने कर्मचारी मिल में हैं वो यहाँ आपके साथ धरने पर बैठ सकते हैं? मजबूरी है जी श्रमिकों की, वो नहीं चाहते थे कि हम अपना काम बंद करें, हमारे रोजी जो है हमारी फैक्ट्री को कुछ दिक्कत हो, लेकिन मैनेजमेंट ने विवश कर दिया उनको धरने पर बैठने के लिए, इसलिए वो सब सहमत हैं। और उन्होंने कल हमें मीटिंग करी थी परसों सुबह ही, क्योंकि इसमें जब हमें नोटिस दिए थे सभी अधिकारियों को वो नोटिस प्राप्त हुए, उसमें हमारे एसडीएम नकुड़ साहब और सीओ साहब गंगो ने जो है हमें बुलाया था वार्ता के लिए, मैनेजमेंट को भी बुलाया था। 29 तारीख में लगभग 1.5 घंटा वार्ता हुई थी मैनेजमेंट के साथ, जिसकी मध्यस्थता एसडीएम साहब नकुड़ और सीओ साहब गंगो कर रहे थे। लेकिन समाचार पत्रों में तो हमने ये पढ़ा था कि आपकी जो वार्ता हुई उसमें मामला सुलट गया और सहमति बन गई। नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैनेजमेंट उस वार्ता को थोड़ा गलत रूप में ले जाना चाह रहा था। वो हम 5 कर्मी, जिसमें वो भूप सिंह, सेठपाल जी, शक्ति सिंह जी, शिव कुमार जी और सुरेंद्र जी, इस मामले को आगे कर देते हैं और 700 वर्करों का शोषण अपना जो का तू करते रहते हुए उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। जबकि मुझे स्पष्ट तौर से एसडीएम साहब, सीओ साहब के सामने थाने में ये कहा था कि ये 5 लोग कुछ भी नहीं चाहते, ना तो ये अपना वेतन के लिए आपसे कोई मांग करते हैं, ना तो वो किसी चीज़ के लिए मांग करते हैं, ना अपने किसी मुकदमे के बारे में इनकी कोई रिक्वेस्ट आपसे है। इनकी मांग है उन 700 कर्मचारियों के लिए जो 17 साल से जो है आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और शासन की अधिसूचना से आधे से भी कम वेतन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वार्ता है। और आपने जो निर्णय लेना है उनके लिए लें, इन 5 को लोगों के लिए कुछ ना लें। लेकिन मैनेजमेंट बार बार उन्हीं 5 लोगों की बात करता रहता है। और उन्हीं का, मेरे से भी उन्होंने कहा, एसडीएम साहब से कहा कि एसडीएम साहब हम तो इन्हें पहले भी वार्ता कर रहे थे और ये 5 लोग अपना जो वेतन कहें हम इनका वो वेतन कर देंगे, जो ये पद कहेंगे हम इन्हें वो पद दे देंगे। पूछो भूप सिंह जी से, इनसे हमें बात करी थी, हमें ना तो पद चाहिए ना अपना भारी वेतन चाहिए, हमें चाहिए इन 700 वर्करों को वो वेतन जो उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना 29 जून 2022 में तय किया हुआ है। हम अपनी मर्जी का वेतन नहीं लेते, जो हमारे लिए शासन ने तय किया है। जो मिल प्रबंधन आप 5 लोगों को लगातार एक तरह से लालच दे रहा है ताकि हम जो हैं अपने लिए कुछ लेकर बैठ जाएं। और ये फैक्ट्री के जो 700 वर्कर हैं इनका शोषण जो का तो होता रहे। वही सिंह जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फैक्ट्री की यदि हम बात करें तो बहुत अच्छी फैक्ट्री है और किसान लोग भी बड़े प्रसन्न हैं, कहते हैं कि समय पर ये भुगतान कर रही है। और आप सभी लोग जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आप भी किसान परिवार से ही हैं। तो जिस तरीके से आपने धरना शुरू कर दिया है और आगे की भी रणनीति आप बता रहे हैं, तो इस तरीके से तो ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो इन किसानों का क्या होगा? नहीं विपिन जी, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्री बंद नहीं होगी। फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी शासन की है, जिसने वो अपनी अधिसूचना जारी की है। जब कोई फैक्ट्री मालिक किसी को लाइसेंस देता है फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस देता है, तो वहाँ पर एक समझौते होते हैं, जो डॉक्यूमेंट दाखिल होते हैं, उसमें ये चीज़ तय होती है कि शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना का आप पालन करेंगे, जो श्रम कानून है उनका आप पालन करेंगे, और बिना प्रमुख सचिव उद्योग की अनुमति के बिना कोई फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो शासन के पास बहुत कुछ विकल्प हैं, वो फैक्ट्री को तब भी चलवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रमिकों का हक मारकर ही फैक्ट्री चलाई जाएगी। और आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति ने भी यहाँ पर मिल कर्मचारियों के पास आकर उन्हें अपना समर्थन दिया है। सबसे पहले तो जो मिल कर्मचारी हैं वो किसान यूनियन ने जो आज उन्हें अपना समर्थन दिया है उसे किस प्रकार से देखते हैं? किसान यूनियन भी अब तो आपके साथ आ गई है भूप सिंह जी, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करेंगे कि ये इन गरीब श्रमिकों के समर्थन में
आकर का आज इन्होंने जो हमें समर्थन पत्र प्रदान किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मतलब आज आपको ऐसा लगा है कि नहीं आपके पीछे भी कोई खड़ा है? जी, मुझे आज बहुत महसूस हुआ कि हम जिस अपनी कमजोरी और लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसमें हमारे साथ हमारे किसान भाई भी, हमारे बुजुर्ग किसान भाई जो आए हैं, वो बहुत खुशी है मुझे उनसे आज इस पत्र को प्राप्त करते हुए। अब तक तो किसान ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब मिल कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं, क्या कहेंगे? भाई इसके बारे में तो मैं तेरे तक खुली सी बात बता दूँ, हमने भी एक ज्ञापन दिया था यहाँ इस मील में। इस मील का इतना टेढ़ा काम है, जिस टाइम किसानों का करना ख़त्म हो जाएगा ना, ये जो उनसे बड़े बड़े बुल बैठे ये भी धरने पर आना पड़ेगा इन्हें भी। भाई जी अपने बस्ता बार बात हो जाए कोई, बिल्कुल किसान और मजदूर दोनों टूट जाएं, तो स्थिति आ जाए कि जो उनसे ये अपने आपे में मुंड बने बैठे और यहाँ से चक्रव्यूह चला हुए हैं बैठ के, इन्होंने भी धरने पाना पड़ेगा। हमने नहीं, ये भी धरने पाओगे एक दिन। यह नौबत खड़ी हमने करनी भी यहाँ से। इतना भ्रष्ट तंत्र इस मील का है, अग इतना तो किसी मील का पत्ता ही नहीं। पानी पछारिया लीचे यू इस मील का। क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, सारे गांवों में लोग कैंसर लग रहे हैं मरण, लेकिन इसे शर्म नहीं आती। जी यूपी से वाला है, कम से कम उसमें फिल्टर लगाया गया, जी तड़े पछाया तुमने, ये अपने पानी का बाहर इंतजाम करे कुछ। लेकिन क्षेत्र के जितने भी गांव हैं चारों तरफ के, मतलब 90% बीमारी कैंसर की हो रही है लोगों के, मील की वजह से। मील की वजह से, उस पानी की वजह से पानी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है पानी, खराब पानी सब नीचे पहुँचा रहा है। आदि ऐसी कमियाँ तो बहुत हैं जिनको लेकर हम भी सतर्क हैं। और फिलहाल तो हम जो कर्मचारी यूनियन है, जो शोषण इनके साथ हो रहा है, इनके समर्थन में इनके साथ आए हैं।